हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर करा था, हमने सारा सामान सेट करा। देन उसके बाद नाना चले गए थे वापस घर। उन्हें काम था, स्प्रे करनी थी उन्हें सेब में, तो उन्हें जाना पड़ा। और मासी मासर भी आ गए थे कुछ दिनों बाद हमारे पास। जैसे ही सीज़न क्लोज़ हुआ चेरी का, और वैसे ही मासी मासर भी आ गए थे हमारे पास। और इस टाइम पे ना मौसम अच्छा था, ठंड थी, तो उस करके यहाँ पे थोड़ी देर धूप में बैठे हैं। मम्मा नहाने गए थे, बट अब गर्मी होना स्टार्ट हो गई है। कुछ दिनों से बहुत गर्मी है। और शाम के टाइम दादी भी आ गए थे, और दादा ना बीमार से हो गए थे। बीपी हाई हो गया था दादा का। बट सब ऐसे ही है, बीमार बीमार से, बट क्या कर सकते हैं। और जैसे गर्मी भी होने लगी है ना, अब तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और उसके नेक्स्ट कुछ दिनों बाद, नेक्स्ट डे तो नहीं बट उसके कुछ दिनों बाद नानी को भी वापस जाना पड़ा, क्योंकि काम था ना। वही है, कितना ही रुकेंगे नानी भी हमारे पास, बट नानी बहुत जल्द वापस आएंगे। तब मैं आपसे मिलाऊंगी नानी को। तो नानी यहाँ रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, दीदी के साथ ही जाएंगे नानी, क्योंकि दीदी को भी ड्यूटी जाना था। तो फिर साथ ही गए दीदी और नानी। तो नानी ने सामान वगैरह पैक करा, और इतने दिन ना नानी ने बहुत काम करा है। सुबह नानी जल्दी उठ जाते थे, सबसे पहले गाय को देखना, खाना बनाना सबके लिए। बहुत काम होता था नानी के पास। जितने में मैं उठती थी ना, उतने तक तो नानी झाड़ू मार कर सारा काम कर लेते थे। बट नानी को भी जाना पड़ेगा, अपना घर, अपने घर जाना भी ज़रूरी है, काम होता है। तो बस जा रहे हैं। मम्मा बात कर रहे थे मासी से, क्योंकि मासी भी आएंगे नानी से मिलने बस स्टैंड तक। तो बस नानी को बाय बाय करते। और ना बहुत ही बुरा लग रहा था जब नानी जा रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि नानी जाए, क्योंकि अगर कोई नहीं होता है ना, तो बहुत ही खाली खाली सा लगता है। बट कुछ दिनों बाद आपको नानी से मिलाएंगे। और उसके फिर ना कुछ दिनों बाद मासी आ गए थे, मम्मा के कज़न है। तो मासी हमारे पास आए, और एक दिन मासी हमारे पास रुके। बस यहाँ पे मासी ना बुन रहे थे, मासी बुनाई करते हैं। और दीदी भी आ गई थी ड्यूटी से। देन उसके नेक्स्ट डे फिर मासी को भी जाना था वापस। तो मैं मासी को थोड़ा सा शूट कर रही थी, मासी रेडी हो रहे थे जाने के लिए। इस टाइम पे अगर कोई घर पे आता है ना, तो अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर कोई भी ना हो ना, तो खाली खाली सा लगता है, और मन भी नहीं लगता है घर पे। अगर कोई आया होता है तो मम्मा का भी दिल लगता है फिर। नहीं तो फिर ऐसे ही हो जाते हैं, हम एक जगह ही पड़े पड़े रहते हैं। और फिर मेरा ना सामान आया था शिमला से, तो मैंने ये सारे वॉश करने के लिए थे कपड़े। तो ये सारा ऐसे फैला दिया था ना हमने। तो ये सारा धीरे धीरे करके वॉश करा, और इतना मैसी मैसी हो गया था। फिर इसको क्लोज़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। ये सारा सामान, इसमें से मुझे छांटने थे कपड़े, कौन से धोने के लिए और कौन से नहीं है धोने के लिए। मैंने चेक करे बस कि मेरा सारा सामान आ गया है कि नहीं। और सारा ना मैंने इसे सोफ़े पे रख लिया है लगा के सारा सामान। इसके बाद मैंने सफाई करी। आज दीदी लेके आई थी लिंगड़ की सब्ज़ी, तो इसको साफ़ करने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया। इसमें बाल बाल से होते हैं ना, तो मेरे को बहुत टाइम लग गया। मैं इसको साफ़ किया, फिर मैंने इसको पानी से धोया। तो मम्मा इसको कट कर रहे हैं। फिर उतने देर मैंने कुछ और काम कर दिया। मैंने, मम्मा ने कहा कि मैं कट कर देती हूँ। फिर मासी और अंश भी आ जाने थे। मासी घर चले गए थे, फिर से हमारे पास आया मासी। मासी है, अंश भी है। अंश को मैं कैप्चर करती, अंश मना कर रहा था कि मुझे कैप्चर मत करो। काफ़ी देर हम बाहर बैठे, क्योंकि गर्मी हो गई जैसे आजकल। ये तो अभी का ही रिसेंटली वीडियो मैंने शूट करा था। और आजकल गर्मी होगी तो बाहर बैठना पड़ता है हवा में। और कपड़े धुलने के बाद ना मैंने काफ़ी दिन से ऐसे ही फ़ोल्ड करके रखे थे नीचे। मुझे लगा इन्हें सेट करना पड़ेगा इन, और आज मैंने फाइनली ये कपड़े भी सेट कर दिए हैं। और आज मासी वापस जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि अंश भी अकेला है घर पे, तो मासी को जाना पड़ेगा। तो कुछ दिनों बाद मासी फिर से आएंगे। मासी आते जाते रहते हैं हमारे पास, हमें अकेला नहीं छोड़ते। और मम्मा के ना सर दर्द हो रही थी, इसलिए मम्मा रेस्ट कर रहे हैं और मासी हो रहे हैं रेडी। मासी ने जाने से पहले ना कपड़े भी फ़ोल्ड कर दिए जो मम्मा ने धोए थे। तो मासी ने कहा इसे फ़ोल्ड करके चले जाती हूँ मैं। और बाहर ना बहुत तेज़ तूफ़ान चला था, तो मासी ने जिस जाना था ना, वैसे ही तूफ़ान स्टार्ट हो रहा था। जैसे ही तूफ़ान रुका है, फिर मासी शाम के टाइम गए हैं वापस। और आज हमारे पास साहिल भैया भी आए थे। तो जैसे मासी गए, फिर साहिल भैया आए थे, और एक दो दिन साहिल भैया हमारे पास रुके। मासी को हमने बाय बाय कर दिया है, और आज हमारे पास साहिल भैया है। मासी जा रहे, आप देख सकते हैं कितना तेज़ तूफ़ान लगा है। और आजकल ना प्लम पकना भी स्टार्ट हो गया, और इस हवा की वजह से ना सारे प्लम गिर रहे हैं, गिर जाते हैं नीचे, पकना स्टार्ट हो गया है। और बहुत जल्द अब तो सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है प्लम का, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी अगर मैंने कुछ शूट करा तो। बस मासी जा रहे हैं, या कुछ बात कर रहे थे मम्मा से, हमने बाय बाय किया मासी को। देन इसके बाद फिर हमें और भी काम था, हमने वो काम करा। और आपको मैं दिखाऊँ, देखो प्लम ना काफ़ी पकना स्टार्ट हो गया है।
शाम के टाइम मम्मा और मैं चले गए थे खेत, हमें पुदीना चाहिए था तो उस करके हम खेत आए। और ना काफ़ी रात से होना स्टार्ट हो गई थी और पुदीना बड़ी मुश्किल से मिला है क्योंकि अब ख़त्म हो गया है पुदीना हमारा, नई ग्रोथ अभी आई नहीं है। तो बस थोड़ा बहुत हमने यहाँ पुदीना देखा, देन पुदीना लेकर हमें चटनी बनानी थी। फिर हमने शाम के लिए चटनी बनाई, फिर हम वापस चले गए थे यहाँ से। दीदी भी आ गई थी ड्यूटी से वापस और यहाँ पे साहिल भैया है। मैंने साहिल भैया को बुलाया था कि आना, और साहिल भैया आए और 2 दिन हमारे पास रुके। जब कोई आता है तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, थोड़ा हमारा भी टाइम अच्छे से कट जाता है, वरना हम बहुत ही सैड सैड से होते हैं अकेले। ये थोड़ी बहुत सी क्लिप्स थी मेरे पास जो मैंने अभी आपसे शेयर करी। अब मेरे पास कुछ क्लिप्स नहीं बची है, इतनी ही मैंने शूट करी थी। जैसे मेरा मन करता था कभी कभी कि मैं शूट करूँ कुछ, तो मैं कर देती थी, बट अब मेरे पास नहीं है। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे शूट करूँ, मुझे टाइम लगेगा। बट इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं और काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। मेरी स्टडी भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है, हर चीज़ ट्रैक से बाहर चली गई है, हर चीज़ को ट्रैक पे लाना पड़ेगा। और कल होगा कुछ शूट करने के लिए अच्छा, तो मैं शूट करूँगी। अदरवाइज़ क्या ही शूट करना है घर पे ऐसे। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तो मेरे सारे व्लॉग सैड सैड ही होंगे। अब तो पता नहीं कभी हमारी लाइफ में कुछ खुशी आएगी भी कि नहीं आएगी। हम ऐसे ही सैड सैड तो नहीं होंगे ऑल टाइम, क्योंकि ना अब ऐसा है, हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा मूव ऑन करें, थोड़ा हम भूलने का ट्राई करते हैं, बट नहीं होता है। याद भी आ जाती है और भूल नहीं सकते, इतना आसान नहीं है भूलना। जिसके साथ हम रहे हो पूरी लाइफ, तो भूल तो नहीं सकते हैं, बट एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट ऑल टाइम यू कांट बी स्ट्रॉन्ग, बीच में हिम्मत भी टूट जाती है, हर टाइम आप स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकते हैं। और कल आई थिंक मैं जाऊंगी कहीं, अगर काम से जाना है मुझे, क्योंकि अभी 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया ना मैं घर से बाहर नहीं गई हूँ। और अभी इतने टाइम बाद जाने में को बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट जाना पड़ेगा, कुछ काम है। तो अगर मैं जाऊँगी कल तो मैं आपसे शेयर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं, पर शायद मैं जा सकती हूँ कल। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे होंगे, सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।